Hello bachcho, let's see this question. A vector has component 2p and 1 with respect to rectangular Cartesian system. The system is rotated through a certain angle about the origin in the counterclockwise sense. If with respect to the new system a vector has component p plus 1 and 1, then p is equal to 0. There are four options. Let's solve this question. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इसका की कंसेप्ट अगर हम देखें तो की कंसेप्ट क्या हो रहा है कि ये हमारा ए वेक्टर का कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से क्या कर दिया, ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, जैसे एक्स और वाई एक्सेस होता है वैसे, ठीक, कार्टेशियन है। द सिस्टम इज रोटेटेड, क्या किया, उसको रोटेट कर दिया काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर के हमारे न्यू कंपोनेंट आ गए, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे बिफोर रोटेशन जो हमारा वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2p i कैप प्लस जे कैप। उसके बाद अगर हम आफ्टर रोटेशन देखें तो ए वेक्टर के कंपोनेंट चेंज हो गए, ठीक। यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट चेंज हुए, तो वेक्टर तो अपनी पोजीशन पे ही था, तो अगर पोजीशन पे ही अगर वेक्टर होगा तो उनको दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक तो क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड, यहाँ से जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिमेन सेम ये होगा। बस ये हमारा की कंसेप्ट को लगा के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा अगर हम पहले देखें कि बिफोर रोटेशन अगर हम देखें या फिर सिर्फ बिफोर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट 2p प्लस 1 है तो यहाँ से 2p i कैप प्लस में यहाँ से जे कैप लिखेंगे, ठीक। और यहाँ से उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा आफ्टर अगर हम देखें आफ्टर रोटेशन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा ए वेक्टर इज इक्वल क्या कंपोनेंट चेंज हो गए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस 1 i कैप प्लस में जे कैप, ये होगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए अपना ये जो दोनों वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, पोजीशन तो उसका सेम ही रहेगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ से अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, ये होगा, ठीक। अंडर रूट से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यहाँ से इसका स्क्वायर होगा ना, टीपी का 2p का होल स्क्वायर होगा ना, तो ऐसा हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2p प्लस में 1, ये होगा। तो यहाँ से 1 से 1 हटाइए तो क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस में p, यहाँ से 2p माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। अब p में क्वाड्रेटिक हो गया, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3p स्क्वायर माइनस में 3p प्लस में p माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3p कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, ठीक। तो यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से हो जाएगा p माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3p प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा हमारा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक करके हम 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू माइनस 1/3 और यहाँ से p इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारी p की दो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो p इज इक्वल टू माइनस 1/3 और p इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम ऑप्शंस देखें तो p कौन सा वैल्यू सही होगा, p इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो ये b ऑप्शन इज करेक्ट वन। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।